शांति। श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। श्री राधे राधे गोविंद। यहाँ देखो, यहाँ कीर्तन हो रहा है ऐसे। भैया भैया लोग आप ना बोलो, पहले नहीं बचाए पाए वापस। अब ही कहाँ भी दरियो हो जो पता ना यहो से नीचे है ना। मैया लोग अपन बचाए ले हैं। हाँ हम जाने थे, बहुत चालाक होती मैया लोग। श्री राधे राधे गोविंद। वाह, हमारे साथ ना बोलो, हमारे साथ ना है हमारे बात, हमारे साथ बोलियो तो हमें क्या पता चली कि बोलते हो कि नहीं बोलते हो। हमारे बात बोलो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे। क्या बात है, क्या बात है। ये मैया लोगों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और देखो भैया लोग अपन नाय बजाए। क्या बात है। जड़ भरत से कह रही है कि हे बालक, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वरदान मांग सकते हो। तुम्हें पता नहीं था ये डाकू हैं, ये तुम्हारी बलि देने के लिए आए थे, तुम्हें पकड़ करके मारने आए थे। किस चक्कर मात्रा लड़की आएगी। ये सब झांकी बवाल है। अच्छा यहाँ दो लोग लड़के बैठे हैं। बोलिए
सच्चिदानंद भगवान की। डांट के रखो, बोले ना भैया। देखो हमने बताया ना कि ट्रेन लाइन पर चलेगी तो बढ़िया रहेगा, इधर उधर ना भटके। महाराज जड़ भरत जी चरणों में लेटे हुए कुछ नहीं मांगा, मां पुनः मूर्ति रूप में आकर के और फिर उसी तरीके से स्थापित हो गई। जड़ भरत जी उठे, कुछ मन में कामना ना रहते हुए चले गए। तब तक सुबह हो गई थी, सुबह हो गई थी और लगभग सुबह सुबह राजा राहुगढ़ अपनी पालकी में बैठ करके नगर का भ्रमण करने के लिए निकला था। नगर का भ्रमण कर रहा था, उसी में जो एक पालकी चलाने वाला था वो बीमार हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, पालकी रुक गई। राजा को गुस्सा आ गया कि रे मूर्खो, रास्ते में क्यों पालकी को रोक दिया, क्या हो गया, कौन मर गया? डांटने लगा राजा। पालकी चलाने वाले थे, उन्होंने कहा महाराज क्षमा करिएगा, हम चारों में से एक की तबीयत खराब हो गई है, वो आपका भार ले नहीं जा सकता है। तो कहा कि जाओ तुरंत किसी को ढूंढ करके लाओ, मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना चाहता हूँ। ढूंढने के लिए जा रहे थे, वैसे देखा कि रास्ते में फिर जड़ भरत जी मिल गए। देखा कि बड़ा हष्ट पुष्ट है शरीर, बढ़िया खाई पी लगती है, उन्हीं को पकड़ ले करके चल दिए। कहने लगे कि चलो मेरे राजा की पालकी खड़ी है, उसको तुम्हें उठाना है। जो भी कोई कह देता था उस काम को कर देते थे। गए, पालकी में लग गए, पालकी उठाए और चलने लगे। तो जो चलाने वाले थे वो तेज चलते थे, लेकिन जो जड़ भरत जी हैं ये देख रहे हैं कहीं कोई जीव ना मेरे पैरों के तले आ जाए, किसी की हत्या ना हो जाए, कि कोई चींटी ना मर जाए। देख देख के पैर रखते हैं। तो एक जगह देखा कि चींटी पैरों के नीचे आते आते बच गई, छलांग लगा दिए, तो पालकी जोर से हिल गई। राजा डांट कर बोला, अरे कौन बेवकूफ है जो पालकी चलाना नहीं जानता है? जड़ भरत जी बोल दिए कि अरे मूर्ख, मैं कहाँ हूँ, मूर्ख जो अंदर बैठा वो है। इतने सुंदर भगवान ने शरीर दिए, पैर दिए, हाथ दिए हैं, और वो चार कंधों पे अभी से बैठकर चल रहा है। राजा को और गुस्सा आ गया, खड़ा कर दिया, पालकी को कहा रुक, कौन ज्ञानी है? महाराज राजा संतों की संगत करता था, इसीलिए जब जड़ भरत जी को देखा तो जो तेज चमक रहा था, पूर्व जन्म की तपस्या चमक रही थी, इससे कहा कि आप मुझे ब्राह्मण लगते हैं। जड़ भरत जी ने कहा हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। कुछ नहीं कहा, पैदल, उसी समय वो पैदल चलने लगा और ले जाकर के महलों में रखा। कहा कि प्रश्नोत्तर करने लगा कि महाराज आप मुझे ब्राह्मण दिखाई देते हैं और विद्वान भी हैं, ये भी मुझे समझ में आता है, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुछ कहते हैं, जो राजा राहुगढ़ है ये कहते हैं कि महाराज ये शरीर है, शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों में मन है, और मन को जब तकलीफ होता है तो आत्मा भी तकलीफ होती है। तो कहा कि तुमको कैसे पता कि मन जब तकलीफ में आता है, दुख में आता है, तो आत्मा भी कष्ट पाती है? कहने लगे कि जिस प्रकार, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कहने लगे कि जिस प्रकार चूल्हे पर बाटुई को रख दिया जाता है,
उसमें पानी डाल दिया जाता है, उसमें चावल डाल दिया जाता है, नीचे आग जब जलाई जाती है तो पहले बटुली गर्म होती है, फिर पानी गर्म होता है, और पानी गर्म होने के बाद में धीरे धीरे चावल गर्म होकर के भात बन जाते हैं। उसी प्रकार ये शरीर बटुली हो गई, इंद्रियां पानी हो गई, मन चावल हो गया, और दुख उसकी लकड़ी हो गई। जब दुख पड़ता है तो शरीर कष्ट पाता है, उसके साथ साथ में मन घबराता है और आत्मा भी कष्ट पाती है। जड़ भरत ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे ज्ञान नहीं है, तू संतों के संग में रह करके ज्ञान तो हासिल किया, लेकिन तू राजा होने के कारण मूर्खता तुझ में अब भी भरी है। मन से और आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। मन एक अलग है और आत्मा एक अलग है। मन की जो इच्छा होती है वो करता है। जैसे समझिए बात को, भैया हल्ला मत करो। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि शांति का सहयोग बनाए रखें। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक हमें चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। चलो ठीक है, हम ये भी सोच रहे हैं कि अपने जजमाने जी को सुना, यही सुने, लेकिन जब आप लोग बोलेंगे तो ये भी नहीं सुन पाएंगे। तो इसीलिए शांति का सहयोग, करबद्ध प्रार्थना है कि शांति का सहयोग बनाए रखें। ये कथा मामूली नहीं है। भागवत कथा आए और भजन सुन करके चले गए, ये नहीं, पहले सुनिए। ऐसे समझ में नहीं आएगी। बड़े बड़े संतों को ये दुर्लभ है, उनके समझ में नहीं आती। हम सब तो तुच्छ प्राणी मानव हैं। इसीलिए शांति का सहयोग दें, कंट्रैक्शन हमारी तरफ बनाइए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। सज्जनों, महाराज जड़ भरत कहने लगे कि पहले मन की सुनो। मन क्या है? ये कथा हो रही है और इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं और कोई व्यक्ति आ गया। इस कथा में कोई व्यक्ति आ गया और वो सोच रहा है कि भैया के आगे थोड़ी सी जगह है, पूरा खचाखच भरा है, कहीं जगह उसे नहीं दिखाई पड़ी, तो सोच रहा है कि भैया के आगे जगह है तो वहां पर जा करके बैठ जाऊं। और वो भैया भी देख रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरे आगे आने के लिए सोच रहा है, तो कहा इसे आने नहीं दूंगा। और थोड़ा पैर पसारे, जगह फुल कर ली, लेकिन तब भी जगह खाली रह गई। किसी प्रकार से कूदते फांदते आ गए और बैठ गए, वहीं पर बैठ गए। वो बैठे हैं, वो भी आराम से बैठे हैं, और जो आया व्यक्ति वो भी आराम से बैठा है। इनको शारीरिक कष्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन मन दुख में हो गया कि देखो आएगी आगे, बैठ गया आगे, कुछ बोल भी नहीं रहे, लेकिन तब भी मन दुखित है। मन दुखित है कि यहाँ इनको नहीं आना चाहिए। और उसके बाद में एक व्यक्ति वहां पर और आ गए, जो उनके 15 साल पुराने दोस्त हैं, जो उनके 15 साल पुराने दोस्त हैं। उनको देख करके वो वहीं से खुश होने लगे कि देखो भैया आए हैं, अभी मिलन होगा, आएंगे तो मैं इनको यहीं पर बैठा लूंगा। अब जगह भी नहीं है, देख रहे हैं, एक व्यक्ति के बैठने की जगह भी नहीं है। अब वो कहने लगे, रे भैया रवि, यो हमारे 15 साल के दोस्त हो, कहने लगे आओ बैठो हमारे बगल में, जगह नहीं। अरे वो कह रहे, अरे हम नहीं आएंगे, बैठो आराम से बैठो। अरे कहने लगे आओ यहाँ जगह देखो। मतलब एक व्यक्ति जो उनका परिचय का नहीं था, वो आया, उनको कष्ट होने लगा। और वो परिचय के हैं, जगह नहीं है, लेकिन तब भी वो प्रसन्न है, मन प्रसन्न है उनको देख करके। आए किसी प्रकार से,
खसक खुसक के बैठे, आधा शरीर उनके पैर पर है और आधा शरीर जमीन पे है। जो भैया आए थे उनका आधा शरीर तो पैर पे है उनके और आधा शरीर जमीन पे है। शारीरिक कष्ट बहुत हो रहा है लेकिन मन प्रसन्न है। तो मन, ये मन ऐसा है कि जिससे प्रेम करता है उसको सर पे बैठा लेता है और जिससे प्रेम नहीं उसको देखना नहीं चाहता। मन की, ये मन बहुत खराब काम भी करने वाला है, बहुत अच्छा काम भी करने वाला है। जैसे समझाएं आपको, अगर ससुर जी घर में है, बहुरिया घर में है, भैया घर में है, भोजन बन गया, 10 बजे रात को भोजन पा लिए, विश्राम कर गए। अगर रात में कोई ससुर जी का मित्र आ गया, ससुर जी का मित्र आ गया और ससुर जी कहने लगे कि देखो कितने साल बाद हमारे घर पर आए हैं और रात में ऐसे भूखा नहीं सुलाना चाहिए। तो कहा बहू, अरे मेहमान आए हैं, इनके लिए कुछ थोड़ा सादा रोटी बना दो, फुल्का बना दो, पालें, बहुत दिन के बाद आए हैं, भूखों नहीं सुलाना चाहिए। बहुरिया उठ तो गई लेकिन इतनी बात ससुर जी को पकड़ा दिया। अरे देखो बुढ़ापे में छठिया गए हैं, रात 10 बजे कह रहे हैं भोजन बनाओ, ये करो वो करो, दिन भर काम करती हूँ, इनको देखना उनको देखना, इनको चाय उनको चाय, पानी भोजन। अब रात 10 बजे समय मिला है तो देखो टर टर कर रहे हैं, बहू भोजन बना दो, फुलके बना दो, साग बना दो। मतलब बनाया तो लेकिन ससुर जी को हजारन बात पकड़ा करके किसी प्रकार से भोजन पवाया। और दूसरे दिन क्या हुआ कि 12 बजे रात को उनके भैया जी आ गए। जैसे कहा अरे दीदी, खटखटाया, अरे जैसे इतना जोर उठी कि जैसे करंट लग गया। दौड़ करके गई और खोला, अंदर बुलाया, अरे भैया कहाँ इतनी रात को? दीदी क्या बतावें, आगरा जा रहे थे, ट्रेन छूट गई। तो कहाँ स्टेशन में पड़े रहे, भटके रहे, चलो दीदी का घर पास है, इनके यहाँ चले। बहुत बढ़िया किया भैया, अरे बहुत बढ़िया, अपना घर पास तो है, कौन दिक्कत है। अब कहा कि अरे भैया बैठो, लो चाय पानी पियो, अभी तुरंत पूरी और सब्जी तुरंत बना देती हूँ। कहा अरे दीदी रहने दो, मम्मी ने बना दिया था टिफिन, अभी स्टेशन पे खाया है। अरे छोड़ो बात को, खाया होगा तब खाया होगा, 12 बजे भूख लग गई होगी, अरे खाओ अभी बना देती हूँ, बैठो। देखो मन, कल जब ससुर जी के मित्र आए थे तब बड़ा चक चक पक पक, और आज भैया आए हैं, आहा जौन मानो तौन हाजिर। भैया के लिए बनाया, बढ़िया पवाया। कहने का, समझाने का तात्पर्य ये है कि ये मन जिससे प्रेम करता है उसको तो बार बार भैया दादा, अगर तन को खुट फुट है जाओ हम हैं वह फलाने, ऐसे है ये मन। जिसको पकड़ता है उसको छोड़ देता है, तो पकड़ता नहीं। खूब समझाया। जड़ भरत जी महाराज ने राजा राहुल को खूब समझाया कि हे राजन, जो तुम ये ऐश्वर्य, अपना महल, ये पालकी चलाने वाले, ये रथ, ये गाड़ी देख रहे हो, ये सब तुम्हारे मन के सुख के लिए है। आत्मा तो अमर है, आत्मा से और मन से कोई मिलन नहीं होता है। मन इस शरीर का ड्राइवर है लेकिन आत्मा शरीर का इंजन है। तो इंजन को ड्राइवर नहीं चलाता है, गाड़ी को चलाता है, स्टीयरिंग घुमाता है। इसलिए मन से आत्मा का कोई मेल नहीं होता है। आत्मा को एक दिन चले जाना है, आत्मा अमर रहेगी, लेकिन मन जब तक आप जीवित हैं तब तक चलायमान है, उसके बाद में समाप्त हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की। भैया अगर समझ में आया करे तो ताड़ी वाड़ी लगा दिया करो, शहर के लोग हो आप लोग। अगर ना समझ में आवे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर समझ में आवे तो ताड़ी बजाया करिए। समझ में आया कि नहीं? बोलिए भागवत भगवान की। आइए
अध्याय समाप्त हुआ है। हम लोग चतुर्थ स्कंध की समाप्ति की कथा श्रवण किए हैं, तो आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद में पंचम स्कंध में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित से पूछते हैं कि हे राजन, अब आप आगे क्या सुनना चाहते हैं? राजन ने कहा कि हे गुरुदेव भगवान, थोड़ा बहुत भूगोल सुगोल के बारे में बता दीजिए। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बहुत सुंदर प्रश्न, ये भी जानना जरूरी है। कहते हैं कि 7 द्वीप हैं और 7 समुद्र हैं। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशक द्वीप, क्रोंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, समाली द्वीप और शाख द्वीप, ये 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप हैं और इन 7 द्वीपों में एक एक समुद्र है। 7 द्वीपों में एक एक समुद्र है।
सबसे पहले जम्बू द्वीप है जिसमें सबसे पहले जम्बू द्वीप है जिसमें 9 खंड हैं। इलावृत, भद्राक्ष, पुरुष, हरिकेतु और आजान। आजान खंड के राजा भरत हैं। भरत, और उन्हीं भरत के नाम से ये हमारा भारत देश हुआ। बोलिए भारत माता की जय। सज्जनों, आज जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, ये सब इधर उधर हैं, ये पहले भारत के ही खंड थे, भारत के ही अंग थे। और हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो चले गए, जो कट गए वो कट गए, लेकिन अब इतना प्रयास करना चाहिए कि ये जितना बचा है ये सुरक्षित रहे। भगवान की कृपा हम सब पर विराजमान रहे, इसलिए ये साधन करना चाहिए कि मेरा भारत अखंड रहे। जितना बचा है ये बचा रहे, ये खंडित ना हो। इसके लिए आइए सभी लोग, मैं बोलूंगा भारत, आप लोग बोलिएगा अखंड रहे। 4 बार 5 बार जय घोष करेंगे, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। जोर से बोलो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। यही मन में कामना रखनी चाहिए कि भारत अखंड हो। जितना बचा है वो अब खंडित ना होने पाए। कश्मीर खंडित हो गया था, लेकिन मोदी जी और योगी जी की कृपा से वो भी अब हमारे भारत से पुनः जुड़ रहा है, और कुछ दिन बाद पूरा कश्मीर अपने भारत में होगा। सज्जनों, ये सबको प्रयत्न करना चाहिए कि अखंडता, प्रेम का कोई भावना हो अपने देश के प्रति। कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्ग आदि की गरीब सी, ये अपना जन्मभूमि स्वर्ग के समान होता है। चाहे जितनी भी कष्ट आवे, चाहे जितना भी दुख आवे, अपना घर अपना देश नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल का लोग तो फैशन बना लिए हैं, ज्यादा रुपया हो गया, ज्यादा धन हो गया तो कहते हैं हम अमेरिका में सेटल हो जाएंगे। धिक्कार है ऐसे जीव पर जो अमेरिका में सेटल हो रहा है। इस जननी ने आपको धन दिया, इस जननी ने आपको जीवन दिया, यही के आपके पिताजी हैं। इसी धरा की आप अन्न खा करके बढ़े, इसी धरा का जल पी करके बढ़े, और जब अधिक पैसा हो गया, अधिक धन हो गया तो अमेरिका में सेटल हो रहे हैं। धिक्कार है ऐसे जीव पर जो अपने देश को, अपने जननी को, अपनी माँ को छोड़ करके जाता है। सज्जनों, भारत बड़ा सुंदर देश है, यहाँ प्रजा भी सुशील है। ये पहले तो किसी के अंदर छल कपट नहीं था, द्वेष नहीं था, लेकिन अब व्यक्ति माया के लोभ में, मोह में फंस करके झूठ बोलते हैं, धन हरण करते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, मदिरा पान करते हैं। पहले लोग बड़े सज्जन थे, गांव में तो बड़े सज्जन लोग रहते थे, बैठ करके रात्रि में जब समय मिलता था तो 10-10, 20-20 लोग बैठ करके आपस में बातें करते थे, सलाह करते थे कि गांव का काम धाम कैसे चलेगा, त्योहार कैसे मनाए जाएंगे। अगर कथा भागवत होने वाली होती थी तो खूब बैठ करके सलाह करके सब प्रेम पूर्वक निर्वाह करते थे। ऐसा ये भारत भूमि है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश
की बंसी जहाँ बजाता, है प्रेम की बंसी जहाँ बजाता, मोहन ध्यान सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, ये गौरव गाथा जो मैं आपको सुना रहा हूँ पुनीत है, पावन है। और कहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोक है और नीचे भी 7 लोक है। अतल वितल सुतल तलातल महाताल पताल, ये 7 लोक नीचे हैं और ऊपर ओम भू भव स्वाहा महा तप और सत्य ऊपर है। सत्य सबसे ऊपर है, यहाँ पर कोई चालाकी नहीं चलती है। व्यक्ति जब अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लगा देता है, तपस्या में लीन कर देता है, तब कहीं सत्य की प्राप्ति होती है, सत्य लोक की प्राप्ति होती है। 14 भुवन, ये 14 भुवन 50,000 करोड़ योजन में फैला हुआ है और 50,000 करोड़ योजन का एक ब्रह्मांड होता है। एक ब्रह्मांड 50,000 करोड़ योजन का होता है। और यहाँ पर हे परीक्षित असंख्य ब्रह्मांड हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा नहीं, पता नहीं कहाँ तक पृथ्वी हो, और छोड़ कहीं है ये नहीं। राजन परीक्षित कहते हैं कि महाराज आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। ऐसे सुंदर सुंदर गाथाओं को श्रवण कराते हैं जो मेरे अंदर सोच बन रही थी कि मैं ये शरीर छोड़ करके चला जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो जो संशय था, वो डर था, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। सज्जनों देखिए, आज की कथा यहीं पर समाप्त करेंगे। क्षमा चाहेंगे, झांकी वाले भैया आए हैं और इनको हमने 10 बजे का समय दिया है। वो लोग तैयार हैं, तो आप लोग झांकी देखिए। देखिए वो भी आए हैं तो उनकी कला भी देखें। और कल समयानुसार